ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूँ जो ये कहती है, जो इसमें लिखा है वो मेरे लिए है। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया। मेरे पास कोई जीवन ना था, पर यदि बाइबल मेरे पास पहुंची, मैंने जीवन पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का हर बात के लिए, उसके महान प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए। और उसने मुझे कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी करके हमारे बीच में आया। और आज वो अपने वचन के अनुसार जहाँ लिखा है कि जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में उपस्थित हूँ, हाजिर हो, मौजूद हो। वो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। यही वो जिंदा खुदा है, यही वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके हाथ में है। यही जीवन को बदल देता है, यही वो है जो लाल समुद्र को 2 भाग कर देता। यही वो वचन है जो शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती आग की भट्टी से बचा लेता है। यही वो वचन है जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। यही वो जिसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को टांगे दी, लूलों को हाथ दिए। यही वो परमेश्वर है जिन्होंने मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिनको, उनको चंगाई दी, जो डिप्रेशन में थे। ये मेरी बाइबल है। मैं वो हूँ जो ये कहती है। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। आज फिर से नई बात को सीखेंगे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 7 में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई काफी हार्ड हो गई है, सब्जेक्ट काफी कठिन हो गए हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ परेशान हो रहे हैं, कुछ ट्यूशन बदल रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। कई लोगों से, कई बच्चों से मेरी बात भी हुई है कि पढ़ाई कठिन हो गई है, मुश्किल हो रहा है। और बीते समय में काफी लॉस हुआ जब हमने देखा कि लॉकडाउन के समय में डायरेक्ट तो पढ़ाई नहीं हो सकी, स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और उसमें उतना सब नहीं था, सिर्फ वो एक एडजस्टमेंट था। ओके, अब जिस वचन को हमने पढ़ा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है ना, जो फाउंडेशन होती है, वो जो शुरुआत होती है कि जो अगर आपको ऐसा लगता है कि बुद्धि की कमी है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, गणित समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हम करें तो क्या, अगर समझ में नहीं आ रहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस वचन को हमने पढ़ा लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, जो बुद्धि का मूल है, तुम इसको कैसे समझेंगे? प्रभु मुझको समझ में मैं क्या करूं? परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा, तुमको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को हम पढ़ते, फिर परमेश्वर जगह जगह हमको बताते कि किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रस्सों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे और उसको दी जाएगी। धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं चलेगा। उसी परमेश्वर को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, उसको दी जाएगी। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अब जिस वचन को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है। अब हम सोचते हैं कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं बुद्धिमान हो गया बहुत ज्यादा। अभी मैं भी आपको बता रहा था कि हम लोग बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं। मैं ज्यादा अच्छा ट्रिपल बजा लेता हूँ, ट्रिपल प्ले कर लेता हूँ, गिटार बजा लेते हैं, अच्छे से हम गा लेते हैं, मैं ज्यादा अच्छा बोल पाता हूँ। जब इस बात का हम घमंड करते हैं तो ये घमंड बेकार है, क्योंकि यहोवा के बिना हम लोग अधूरे हैं। हम उस गाड़ी की तरह की, गाड़ी 1 करोड़ रुपए की तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है आपके पास, तो पेट्रोल के बिना वो 1 करोड़ की गाड़ी कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि पानी तो चलेगी नहीं वो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, उसको दी जाएगी, और वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। समझ पा रहे, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से खूब। जब क्या करते हैं आप, परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, प्रभु मुझको ज्ञान दे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, मूर्खों को चुन करके इसलिए नहीं चुना कि मूर्ख बने, पर इसलिए चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कोई कहने लगे, जब यूहन्ना और पतरस सामर्थ के साथ बोलते थे तो वहां के लोग, इस्राएली लोग थे, उन्होंने इनको सुना। ये कहने लगे तो जाहिल लोग हैं।
अरे ये कभी स्कूल नहीं गए, ये तो भैया मछुआरे हैं, स्कूल नहीं गए, इनके परिवार को, इनके घर को, इनके भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को हम सबको जानते हैं, कभी स्कूल नहीं गए, ये तो जाहिल लोग हैं। पर उन्होंने बाद में कहा ओहो ये तो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। तब जब कोई उसको छूता तो चंगा हो जाता है, कोई किसी को वो छूता तो वो चंगा हो जाता है। अब जब कोई इसके साथ रहेगा तो इसका अनुग्रह उसमें आ गया ना। बुरी संगति अच्छी चरित्र को खराब कर देती है, अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा भी कर देती है। पर यदि कोई यहूदा इस्करियोती की तरह लेना ना चाहे तो उसकी मर्जी है, क्योंकि मूढ़ ही बुद्धि को तुच्छ समझता है, ज्ञान की बातों को तुच्छ समझता है। 11 चेले तो बने रहे, लेकिन ये एक चेला ऐसा था जो बुद्धि से प्रेम नहीं करता था। तरफ यही एक ऐसा प्राणी था जो बुद्धि को नहीं चाहता था, जो समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को तुच्छ समझता था। और एक दिन क्या किया इसने, गलती की, इसने जाकर के इसने सुसाइड कर लिया। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, अब दुनिया में सबसे अच्छा स्कूल किसका? यीशु मसीह का। सबसे अच्छा दुनिया का टीचर कौन? यीशु मसीह। और वही इस बात को बोल रहा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसको दी जाएगी, और वो बिना उल्हाना दिए। आप अपने पड़ोसी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, पति पत्नी भी मैंने कई बार देखा, सही भाइयों में देखा है कि अगर 100 रुपए उधार ले ली तो बोला यार कल मैंने तेरे को दिए थे वापस कर भाई, पत्नी बोलती मैंने दिए थे। कई जगह बहुत ज्यादा ऐसा होता है, ये उल्हाना देते हैं। और एक समय ऐसा आता है तो उसको दर्शा देते हैं, जता देते हैं, हाँ मैं तेरे काम आया था, तू जब बीमार पड़ी थी मैंने तेरे को पैसे दिए थे, तू जब बीमार पड़ा था मैंने तेरे ऐसा किया था। ये उल्हाना होता है। लेकिन बाइबल यहाँ क्या बता रही, पर वो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। कारण जब छोटे बच्चे थे ये लोग, तो ये किसी हमारे रिश्तेदार के यहाँ पढ़ा करते थे, तो एक दिन उन्होंने कह ही दिया था कि हमने ना आपके बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना। और जबकि ये आकर के बोलते थे ठीक से पढ़ाते नहीं है, ये कई बार आकर के बोलते थे ठीक से पढ़ाते नहीं है। फिर थोड़े दिन रहे, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया। तो मनुष्य जब कुछ देता है तो वो उल्हाना देता है, पर जब परमेश्वर देता है तो उदारता से देता, बढ़ बढ़ करके देता और उल्हाना नहीं दे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। इन दिनों में जैसे कि एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई हार्ड हो गई है, बुक्स किताबें बहुत ज्यादा हो गई है, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, घर भी, स्कूल में भी जा रहे हैं, पूरा दिन पढ़ाई में चला जाता है, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के साथ बने रहते, जो परमेश्वर से मांगते, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। हम कुछ लोग सोचेंगे कि तो पढ़ने लिखने वालों के बच्चों के लिए तो विषय है, ये वचन तो उनके लिए, पर ऐसा नहीं है, सबके लिए। किसी को लगे मैं 60 साल का हो गया हूँ, किसी को लगे मैं 40 साल की हो गई हूँ, इसकी चिंता मत करना, क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता हम सभी को है। जहाँ खुली वही सवेरा। अब किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, किसी के कारण से स्कूल नहीं जा पाए, किसी कारण से निर्बुद्धि बने, कोई बात नहीं, पर आज आप कहाँ है, जीवन के स्रोत के पास है, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और वो बार बार बोल रहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना। अब मूर्खों को इसलिए थोड़ी चुनो कि मूर्ख ही बना रहे, पर लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो हर व्यक्ति इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आप किस उम्र के हैं उससे चिंता मत करना, क्योंकि 90 साल की स्त्री सारा भी बच्चे को जन्म देती है। शिमशोन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है कि पवित्र आत्मा उस पर उतरता था और एक ही बार में हजार लोगों को मार दिया करता था। इसका मतलब वो नहीं मार रहा था, पवित्र आत्मा उतरता था तो वो ऐसा काम किया करता था। तो परमेश्वर जब सामर्थ उतरता है तो पवित्र आत्मा उतरता है, तो 1000 को एक बार में मार गिराया। 90 साल की स्त्री मां बन गई है, तो बुद्धि की कौन सी बड़ी बात है। जब हम सुनते पवित्र शास्त्र बाइबल में कि एक गूंगा आया, एक अंधा आया, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा, तो क्या वो बुद्धि नहीं दे सकता? आमीन। और उसी के पवित्र शास्त्र बाइबल हम लोग पढ़ रहे हैं कि सुलेमान परमेश्वर का भय मानने वाला था। अपने पिता के, इसके पिता दाऊद जो थे उसका मॉडल थे। वो पिता को देखता था कि दिन में 3 बार प्रार्थना करते। जब भी वो जंग लड़ते थे तो वो ये नहीं कहते थे चलो तलवार की प्रैक्टिस कर लो, वो क्या करते थे,
थे कि सबसे पहले प्रार्थना करो फिर प्रैक्टिस करेंगे, पहले धार लगा लो फिर पेड़ को काटेंगे। ये प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। एक दिन हुआ क्या, लिखा है कि उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर के कहा, माँ मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, मांग तुझे क्या मांगना है। अब सोचो स्वयं परमेश्वर उससे बात करता है कि मांग तुझे क्या मांगना है। अब सोचो मेरे और आपके पास, खैर हम तो खैर अब भय में चलने वाले, हम तो खुदा को ही मांगेंगे, उसी की सामर्थ्य को ही मांगेंगे। लेकिन अधिकतर लोग क्या मांगना चाहते, धन दे दे, संपत्ति दे दे, बच्चा दे दे, पत्नी दे दे, पति दे दे, इधर उधर की बातें उलझे रहते हैं। हाँ, या मेरे दुश्मनों का प्राण ले ले, एक दुश्मन है मेरा उसको मार डाल, या मुझे ज्यादा पैसा दे दे, या मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं। परमेश्वर को कहा कि मांग तुझे क्या मांगना है, बुरी है तू जो चाहे तू मांग ले, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आमीन। 11 में लिखा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, एक लड़का, एक यंग अवस्था का लड़का प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर दर्शन देता और दर्शन देकर कहता है कि मांग तुझे क्या मांगना, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और ये क्या बोलता है, परमेश्वर तू ना मुझको बुद्धि और ज्ञान दे दे। कमाल की बात है यार, तूने ये नहीं कहा कि मेरे दुश्मनों के प्राण ले ले, तूने ये नहीं कहा मुझे धन संपत्ति दे दे, तूने मुझे ये नहीं कहा कि वो लड़की वो सुंदर है मुझसे प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड मुझे दे दे, वो बॉयफ्रेंड मुझे दे दे, तूने इस तरह की कोई चीज नहीं मांगी। यहाँ लिखा है कि तेरी जो ऐसी इच्छा है, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी और ना ऐश्वर्य और ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, परंतु केवल बुद्धि और ज्ञान, वो भी किस लिए कि मैं तेरी प्रजा का ध्यान रख सकूं। अब सोचो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम प्रार्थना कर लो, प्रार्थना करते, कभी कोई कुछ मांग रहा, कभी कोई कुछ मांग रहा, उलझे हुए हैं। कोई कह रहा मेरी बीमारी ठीक हो जाए, कोई कह रहा ये हो जाए, कोई कह रहा ये हो जाए, बस उलझे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। प्रार्थना करने का सही तरीका, प्रार्थना का जब परमेश्वर सवाल करे तो जवाब क्या देना। जब परमेश्वर कहे कि मांग तुझे क्या मांगना, तो हमको किस रीति से मांगना, मांगो तो दिया जाएगा। मांग क्या रहे, मोस्टली लोग क्या मांगते, बस मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, इन्हीं चीजों में उलझे हुए। इसने बुद्धि मांगी और बुद्धि मांग करके आप इसको आगे देखिएगा, इसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई है, तूने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आज का यंग अवस्था में एक यंग बॉय हो, जो जवान लड़के जवान लड़कियां मांगते हैं, सब कुछ भी तूने नहीं मांगा। तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, परमेश्वर ने साक्षात दर्शन किए, दर्शन देखने को लगा मांग तुझको क्या मांगना है। यहाँ किसी को दर्शन मिल जाए तो दिमाग में कुछ और फितूर रहता है ना, उसका नाश हो जाए, मेरे दुश्मन को मार दे, है ना, उसकी एक आंख फूट जा, वो उसको बर्बाद हो जाए। इस हकीकत कई बार हमने इन चीजों को देखा है, कई बार भावना इस तरह की रहती है और समझते नहीं कि मैं बैठा किसके सामने हूँ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर स्वयं मुझसे बात कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि मांग तुझे क्या मांगना। क्योंकि ये क्या था, विद्वान था, परमेश्वर के भय में रहने वाले के पापा थे। आप लोग भी जब ऐसे हैं तो आपको देख करके आपका वंश, आपके जो बच्चे हैं वो इसी प्रकार की सोच रखे। ये जानता था मेरा पिता दिन में 3 बार प्रार्थना करता, कोई भी लड़ाई बिना प्रार्थना के नहीं करता। मेरा पिता चरवाहा था, मेरा पिता को कोई इज्जत नहीं देता था, यहाँ तक कि मेरे दादा भी उसको नासमझी करता था। अभिषेक करने आया था, जब शैमुएल अभिषेक करने आया था तो मेरे दादा ने बड़े लड़कों को खड़ा कर दिया और छोटे को भूल ही गए थे। और मेरे पिता ने उस पर दृष्टि की, क्योंकि उसके पास एक तोड़ा था और उस तोड़े को लेकर के वो क्या करता था, बढ़ाता रहता था। यह हुआ चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब सब भूल गए तब मेरे उसी परमेश्वर ने मेरे पिता को, जो निर्बुद्धि था, मेरे पिता को, जिसको उसके पिता ने कुछ नहीं समझा, उसको लिया, उसको बढ़ा दिया, उसका अभिषेक किया। पूरा इजराइल जिस गोलियत से डरता था, उसी गोलियत को मेरे पिता छोटे से लड़के से, निर्बुद्धि से, अनपढ़ से पिटवा दिया, मरवा दिया, खत्म करवा दिया। कुछ स्त्री आई आकर के वो, जैसे कि जब जंग जीत करके आते हैं, लिखा है कि वो स्त्रियां शाऊल का आदर करने के लिए, शाऊल का जय जयकार करने के लिए निकली। जब निकली तो शाऊल के लिए थी, लेकिन बोलने लगी शाऊल ने मारे हजारों और दाऊद ने मारे लाखों, मेरा वही परमेश्वर है, फिर मैं गड़बड़ी क्यों मांग लूं।
इसके दिमाग में वही बात थी, जब मेरे पिता को तो सबको पिता, बस प्रभु तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरी प्रजा की देख रेख कर सकूं। परमेश्वर ने कहा, ओ माय गुडनेस, तेरी जो ऐसी इच्छा रही है, तेरी जो ऐसी इच्छा रही है, तूने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, ना तूने ऐश्वर्य मांगा, ना दीर्घायु मांगी, ना अपने दुश्मनों के प्राण मांगे, तूने बुद्धि मांगी। वो भी किस लिए? ताकि मेरे काम को कर सके। इसलिए बुद्धि तो तुझे दी जाती है, पर मैं तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद कोई होगा। आज भी अगर बड़े बड़े उद्योगपति को उठा लो तो उसके जितना धन किसी के पास नहीं हो सकता। क्योंकि मैं सिर्फ किताबी बात बता रहा हूं आपको। बोला यार कल ना मोटू पतलू देख रहे थे, अच्छा जी, अरे वो मोटू समोसा खाता और उड़ के मारता है, और उसके बाद वो छोटा भीम शुरू हो गया, फिर अरे भाई वो तो लड्डू खा के वो भी उड़ के मार रहा था। तो एक कहानी है, बच्चों को खुश करने के लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज देते हैं बच्चों को, वो अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये जीवित वचन, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा, तुझसे पहले ना तो किसी के पास थी और ना किसी के पास होगी। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो सबको बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो उठती और बैठ जाती है। अब संदेह करेंगे, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, पता नहीं ये होगा नहीं होगा। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप उलझे रहेंगे, ना आप 9 में ना 13 में, होता ना 13 में ना 9 में, इस तरह कुछ बोलते हैं ना, उसी तरीके से। आमीन। आगे लिखा है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचिता, दो मन वाला, ठीक है ना। ए प्लान भी है और बी प्लान भी है। अगर यहाँ से हो गया तो ठीक है ना, तो वहां से कर लेंगे। अगर यहाँ से बात बन गई ठीक है तो बाबे के पास चले जाएंगे, नहीं तो तंत्र विद्या करने वाले पर, नहीं तो भगत के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। जो दो प्लान रखते हैं उनके लिए बात नहीं बनेगी। आमीन। किसी को रथों पर तो किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपनी यहोवाई का नाम लेंगे। बड़ी बड़ी जब जंग जीती जाती थी, परमेश्वर ने जब चुना, कहने लगा, कहता कि परमेश्वर यार मैं ये जंग जीतना चाहता हूँ और तुम्हें जितवाना चाहता हूँ। गिदोन से परमेश्वर कहने लगा कि तू ऐसा कर, बोला सब लोगों को लड़ने के लिए जाना। परमेश्वर कहने लगा अगर ये लड़ाई लड़ाई तो परमेश्वर जितवाने वाला था, फिर ये कहेंगे हम तो योद्धा थे। तब परमेश्वर ने कहा इनसे बोल कि जिनको डर लगता है और जो जाना चाहते वापस चले जाए। 10,000 बचे। फिर परमेश्वर कहा 10,000 बचे हैं, अभी भी अगर ये लड़ेंगे तो कहेंगे हम तो योद्धा थे। फिर परमेश्वर कहा कि ठीक है ऐसा कर, तो नीचे जा पानी के पास, इनको सबको बोल पानी पिए, पानी पीना है, प्यास लगे ना लगे पानी पीना। पानी पिया उन्होंने, और परमेश्वर कहा जिन्होंने चप्पड़ करके कुत्ते की तरह, मीन्स जाहिलों की तरह पानी पिया, उन 300 लोगों को अलग चुन ले। ओके, 300 लोगों को अलग चुन लिया उन्होंने। और परमेश्वर ने कहा कि एक मशाल लेनी है, एक मटका लेना है, एक तुरही लेनी है। मशाल से, मटके से, तुरही से कौन सी जंग जीती जा रही है? और परमेश्वर ने इतनी बड़ी जंग वो उनको जितवा दी। यहाँ लिखा है कि किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, तलवार पर, अपनी गन पर भरोसा, परंतु हम तो अपनी यहोवाई का नाम लेके। गिदोन से परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जीते, लेकिन मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। आप कहें बता जा करके मेरी बीमारी यीशु मसीह ने चंगी कर दी। और मैं बताने जा रहा हूँ सिस्टर सीमा को कि अब आप उन्नति करती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अब ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी नहीं आएगी। मैं लिख करके दे दो, कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर कर रहा है। और उसने मुझसे कहा कि जा करके बोल दे। जब परमेश्वर, जब कहा कि 300 लोग थे, 300 लोगों के द्वारा वो जंग जीत गए, जंग जीती, उनको आपस में लड़ करके वो लोग मर गए। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ दाऊद इस बात को इसीलिए तो लिख रहा है कि मैंने देखा है गिदोन की स्टोरी को मैं जानता हूँ। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा, परंतु तो अपनी यहोवाई का नाम ले। किसी को ट्यूशन पे भरोसा, किसी को टीचर पे भरोसा, किसी को पता है कि मैं गूगल बॉय हूँ, किसी को पता मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, किसी को पता मेरे चाचा पढ़ा लिखा, किसी को पता मेरे पापा मेरा सवाल हल करा देंगे। ये इधर उधर भरोसा कर रहे होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर सारी सुविधा होने के बाद भी भरोसा किस पे होना चाहिए? यहोवा पे। सुलेमान को किस चीज की कमी थी क्या?
उसका बाप राजा, राजा का बेटा, उसकी बात करा प्रभु मुझको बुद्धि दे दे, उसको किसी की कमी थी, कुछ भी कमी नहीं थी। उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, क्योंकि ये सब तो व्यर्थ है यदि बुद्धि होगी। और बुद्धि भी कौन सी, इसको भी समझ लीजिएगा, जब स्वर्ग की ज्ञान होगा, स्वर्ग का ज्ञान होगा, तो यहाँ का ज्ञान भी उसके आगे फीका है। बहुत सारे ज्ञानी हैं जो परमेश्वर में आके भी बैक हो गए हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं पढ़ लिख के जो सच्चाई को जान के भी पीछे हट गए हैं, तो मूर्खता है ना उनकी। किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, परंतु हम तो अपनी यहोवा ही का नाम लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या था, जो करण है, करण, उनकी बड़ी बहन और यशी, तीनों के तीनों, इनकी मम्मी छोटे से थे, एक्सपायर हो गए। पापा कुछ केयरलेस थे, समझ नहीं पा रहे थे। इन बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ली। होता क्या था कि जब मैंने जिम्मेदारी ली तो मैं चलाने लगा, ज्यादा काम मेरा नहीं था, प्रभु में थोड़ा काम करना, प्रभु की सेवा करनी, इस तरीके। जिस चर्च में मैं जाना, कैथोलिक चर्च में जाता था उन दिनों, शुरुआत मेरी वहां से हुई थी। तो लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, सारे के सारे फादर सिस्टर वहाँ के लोग, क्योंकि मैं एक वॉलंटियर बन के रहता था। वहाँ साफ सफाई करना, अगर पहला पाठ पढ़ना मैं ही पढ़ता, सब लोगों की नजरों में मैं बहुत अच्छा था। प्रभु ने ऐसा मुझे किया। मैंने पहले आपको बताया मेरी पढ़ाई भी जीरो है और मेरी जो ट्रेनिंग है बाइबल की वो भी जीरो है, लेकिन किसने तुझे, परमेश्वर ने। तब उन्होंने मुझको कहा, मैं इन बच्चों को प्रार्थना में चर्च में ले जाया करता था। तब सिस्टर ने बोली ये कौन है, मेरे भाई के बच्चे हैं। पर मैंने उनको स्टोरी बता दूंगा, ठीक है ऐसा करना, तुम इन तीनों का एडमिशन सोफिया स्कूल में यही करा देना। मैंने कहा फिर पैसों का चिंता मत करना, थोड़े बहुत पैसे दे देना, बाकी सब हम कर देंगे। वो लोग करते कई बार ऐसा। उन्होंने किया, इनकी पढ़ाई हुई, 1 साल 2 साल पढ़े ये लोग वहाँ। हुआ क्या, जिस समय वहाँ एक सिस्टर थी, वंदना सिस्टर थी, वो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा भी उन दिनों में चर्च जाया करता था। धीरे धीरे परिवर्तन आया। मैंने जाना कि कैथोलिक चर्च जो है वो मूर्ति पूजक चर्च है, हमको वहां नहीं जाना है, हम तो पेंतीकोस्ट वाले हैं, ठीक है ना। फिर मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। अगली बार जब एडमिशन आया इनका, तो मैं इनका एडमिशन कराने के लिए जो ऑफिस गया, तो वो कहने कि मैंने तो तुमको कभी चर्च देखा नहीं। मैं कहा सिस्टर जी मैं पहले आया करता था और अब मैं सेवा करता हूँ। तो उसने मुझे ये कहा कि तुम सेवा हुआ कुछ नहीं करते हो, तुम ईसाई बनते इसलिए हो ताकि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई हो सके। उसने जब ऐसा बोला तो सेकंड की जगह ऑफिस में मैं खड़ा होकर के मेरे आंसू बहने लगे। तो कुछ ऐसा भावुकता सी मुझे हुई, मैं रोने लगा। मैंने ये क्या हो गया यार। तो हम लोग बुक्स भी ले आए थे, 5000 रुपए खर्च कर चुके थे हम लोग। मैंने फिर उनको सिस्टर जी को बोला, पहले इनसे पूछा, मैंने कहा करण ये बताओ अगर इस बार की पढ़ाई रह जाए तो कोई चाचू जैसे आपकी मर्जी। मैं कहा ठीक है। मैंने उनको बोला सिस्टर जी आज के बाद हमारे बच्चे आपके स्कूल में नहीं आएंगे। छोड़ करके आ गया। वो पूरा साल खराब गया। और अगले साल जब इनका एडमिशन कराया गया तो लड़की गई गुरु नानक में, ये गए सरकारी स्कूल में, मतलब कि जहाँ फीस भी 10 रुपए 20 रुपए फीस थी, इतना 15 रुपए फीस उस वाले में। कहा तो ये कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे और कहा रिक्शे में जाते थे, बढ़िया ड्रेस सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सीधे सीधे ऊपर से कहा नीचे। अब समझिएगा। तो जिस समय हम खड़े हुए थे, मैं रास्ते में खड़ा हुआ था और ये भी मेरे साथ थे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या हो गया, पर एक गीत चल रहा था मेरे अंदर, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना हुई। सच मुझे याद है ये गीत मेरे अंदर चल रहा हो। चले जी 1 साल खराब हुआ। सब लोग मुझे कहने लगे, जो साल खराब हुआ, जो 1 रुपया भी नहीं देते थे वो बोलने, मेरा बड़ा भाई बोलने लगा इनका साल खराब कर दिया, तूने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन मुझे प्रभु भरोसा था। चलिए जी, फिर दूसरे लोग बोलने लगे साल खराब हो गया। मैंने चलो कोई बात नहीं, बोल रहे कोई नहीं। अगले साल क्या हुआ, जब इनका एडमिशन कराया, करण जिस स्कूल में पढ़ता था वहां जवाहर नवोदय विद्यालय का एक फॉर्म आया, जो फॉर्म टीचर ने इसके हाथ से भरवा दिया और इसने भरा, इसका नंबर आ गया। पूरे स्कूल में एक ही बंदे इसका नंबर आ गया। अब जब इसका नंबर आया, जब किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपनी यहोवा ही का नाम लेंगे। 1 साल खराब हुआ, 5000 की पुस्तकें थी, सब बेकार गई। वो पुस्तक काम में नहीं आती अगले साल। ऐसा हुआ। उसके बाद जब किसी को घोड़ों पर किसी के रथों पर भरोसा, परंतु हम तो अपनी यहोवा का नाम लेंगे। स्कूल को छोड़ करके आ गए। 1 साल खराब हुआ। जब परमेश्वर ने अगली बार काम किया तो सीधे सीधे कहाँ थे तुम, तूने मेरे लिए इतना बड़ा स्कूल छोड़ दिया। तू सॉरी बोल सकता था, तू कह सकता था मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं चर्च में आया करूंगा, उनके साथ घुल मिल सकता था, पर तू नहीं घुला, नहीं मिला, तू छोड़ करके आ गया। एकदम कहाँ करके गिरा, नीचे आकर के गिरा। अब मेरा वायदा है, मैं तुझे लेकर चलो, मैं पूरा करूंगा। वहां से एक फॉर्म भरवा दिया। 1 ही साल पढ़ा उसमें, सिर्फ 1 साल खराब हुआ, अगला साल उसमें पढ़ा, वहां से फॉर्म भरवा दिया और 7 साल की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिस पढ़ाई को करण करके आया मेरा भतीजा, आज वो अपने से बड़ों को पढ़ा रहा है।
किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर, परंतु अपनी यहोवाई का नाम लेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इनकी बड़ी बहन ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, संभव नहीं था, संभव नहीं है ना। एनसीसी भी लिए, पोस्ट ग्रेजुएट किया, बहुत सारी और भी ट्रेनिंग किया उसने, और खुलते चले खुलते परमेश्वर देता चला गया। पर किसको, मेरा विश्वास था मेरा प्रभु है, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर। मैं बार बार बताना चाहता हूं आप लोगों को, पहले ये जानो कि मैं हूं कौन, मेरे पीछे हाथ किसका है। मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि एक पुलिस वाले के यहाँ जो चौका चुल्ला करती है ना, उनके बर्तन मांजने जाती है, वो भी अपने मोहल्ले को नचाती है कि पंगा ना ले लेना, अभी फोन कर दूंगी, है ना। हाँ है ना, वो भी। और तुम सच्चे जिंदा खुदा को जानते हो तो कितना तुमको पता होना चाहिए। यही मैं तुमको कहना चाहूँ कि तुमको पता होना चाहिए, हमें अपनी गरिमा का पता होना चाहिए, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का कोई काम। हाँ, दिक्कतें सुनो, निराशा आ सकती है पर लज्जित होने नहीं देगा। आम लोगों के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपके काम में रुकावटें आती हैं। आपको नहीं तो अब ये दिक्कत है, ये दिक्कत, क्योंकि आप फलवंत हैं, आप फलवंत हैं। शैतान को आपसे दिक्कत है, आप पे फल लगे से लोग आप पर पत्थर मारते हैं। अरे बांझ पे कौन पत्थर मारेगा, कोई नहीं। जिस पेड़ पे फल आए न पे कौन पत्थर मारेगा, कौन मूर्ख है। तो उसको जो विरोधी है उसको प्रॉब्लम है तुमसे। किसी को रथों पर, किसी घोड़ों पर, तुम यहोवा का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, हम उठे और सीधे खड़े हुए, क्योंकि जय यहोवा की है। किस पर तुमने भरोसा किया। परमेश्वर गिदोन से कहने लगा कि तुम 300 को लेकर के चल, ये मूर्ख हैं, क्या लड़ेंगे। लोग हंस रहे होंगे गिदोन पहले तो फंसा हुआ था, इन पागलों को लेकर जाएगा, इन जाहिलों को लेकर जाएगा। हथियार कौन से जरा बता, मटका इसमें क्या लेकर जाएगा भाई, मटका लेकर के क्या करेगा, मशाल को लेकर के क्या जाएगा, रोशनी दिखाई देगी वैसे ही फंस जाओगे, तुरही को बजाओगे, शोर मचाओ वैसे ही फंस जाओगे। लेकिन कुछ और परमेश्वर की योजना थी, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। और मैं अपनी महिमा करना चाहता हूं, और मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा, किसी भी योद्धा को नहीं दूंगा। जगत के मूर्खों को इसलिए चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उठाओ पवित्र शास्त्र बाइबल और देखो परमेश्वर की हिस्ट्री को पढ़ो हिस्ट्री को। जगत के मूर्खों को चुन लिया। अलीशिबा, उसका पति बूढ़ा हो गया, पत्नी बूढ़ी हो, कहता तू अगले साल तू गर्भवती होगी। क्या जो नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है, वो परमेश्वर कर सकता है। जहां यीशु मसीह पांव रखता है वहां लोगों के जीवन बदल जाते हैं। कहता है कि आधी संपत्ति तो मैं कंगालों में बांट दूंगा, और जिस किसी का जबरन मैंने ले लिया है उसका 4 गुना करके लौटा दूंगा। कि मैंने चाहा, मैं कहूं कि मैंने परमेश्वर को ढूंढ लिया था, मैंने उसको नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया था और मुझको चुन लिया था। हाल ही में क्या हुआ, मैं अभी 3 दिन की मीटिंग में गया हुआ था, तो वहाँ कुछ समय प्रार्थना का हम लोगों को गवाही देने का मिला। जब उस गवाही को दिया गया, उससे पहले कुछ लोग मुझको नॉर्मल समझ रहे थे। मैं दिखता भी ऐसा ही हूँ, कुछ नजर भी नहीं आता हूँ, नॉर्मल सही समझेगा, ऐसे ही है। तो जब गवाही का समय मिला, उस 8 मिनट में जब मैंने गवाही शेयर की, तो बाद में कुछ लोगों ने आकर के बोला, पास्टर जी हमने तो आज पहली बार आपको माइक पे सुना। एक ने कहा, हाँ जी आपके अंदर ना वो आग है, ठीक है ना। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि मैं घमंडी ना हो जाऊं, या आपको ऐसा ना लगे कि ये तो अपने मुंह से मिट्ठू मियां बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने वहां भी कहा मेरी क्वालिफिकेशन 0, मेरी ट्रेनिंग 0, लेकिन साबित वो करता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मैंने बताया मेरी एक्स चली गई थी, मुझे जेल हुई, फिर तमाशा बन गया, फिर तमाशा हुआ, मैं डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन इतनी आ गई कि मैं सड़कों पे कहीं जा रहा हूं तो ऐसे बावलों की तरह मेरे आंसू बह रहे हैं। शेप मेरी बड़ी हुई है, हाल मेरा बुरा है, इधर से मेरा बड़ा हाल बुरा। मैं सोच रहा क्या करूं, समझ मेरा, मैं सोचूं जाकर के सुसाइड कर लूं, लेकिन ये शिव मसीह ने ना कान में आकर कहता मत डर के साथ। शैतान बार बार कर जाके सुसाइड कर ले, मर जा, कुछ नहीं होगा। तेरी एक्स पे इल्जाम लगा दिया, वो बुरा बुरा बोल रही है, तमाशा बना दिया। जिस समाज में तू सेवा कर रहा वहीं तू हाथ जोड़ करके खड़ा है, मर जा, कुछ नहीं होगा। वो ऐसे बोल रहा, वो बोलता चला गया। पर मैं ये गीत कौन दिनों सुनता था, मैं जरा हल्का सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। तेरी है जमी, तेरा है आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू। इस गीत को जब मैं सुनता था, इसमें शब्द आता है कि तेरी मर्जी से है मालिक इस दुनिया में हम आए हैं, तेरी मर्जी से ये जिस्म जान पाए हैं। तो अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर,
ये शब्द कानों में पड़ता था और यीशु जैसे बात कर रहा था। इन शब्दों को सुनकर तुम्हें ताकत मिलती थी कि तेरी मर्जी से मैं इस दुनिया में आया हूं, तेरी मर्जी से जिस्म और जान पाए हम किस हाल में हैं, तू बस इस बात पर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। और आज आपके सामने आपका भाई, आपका पास्टर, आपका बेटा खड़ा हुआ है। मैं बचना नहीं मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्या हो सकता था। मैं जहां कहीं जाता हूं, अब बोलते हैं भैया अब तो हीरो से हो गए। मेरा चेला वो किसी से बात कर रहा था, वो कहने लगे कि ये मेरे पास्टर हैं। कहते जी 20 साल पहले भी ऐसे थे, 20 साल बाद भी ऐसे ही है। तो क्या बताना चाहूँ आप लोगों की क्यों हुआ? भरोसा किस पर है? जगत के मूर्खों को चुन लिया, जिनको पानी पीने का नहीं पता, कुत्ते की तरह चपट चपट करके पानी पी रहे। ले इनको, क्योंकि मैं इनको जितवाने जा रहा हूँ। मैं इनको लेकर के तो किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर है, परंतु हम तो अपनी यहोवाही का नाम लेंगे। जो नहीं संभव था, पोस्ट ग्रेजुएट मेरी भतीजे का करा दिया। करण को कहां लाकर ले जाए, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है वहां लोग चिढ़ने लगे, लेकिन वहां का जो हेड है वो उससे प्रसन्न है। किस बात से? फिर मैं उसको कई बार बताता हूँ, खुदा से अलग ना हो जाना करण, खुदा में बने रहना, खुदा में बने, क्योंकि ये सब जो दिया उसी का है। कि तमाशा ना बन जाओ, क्योंकि शिमशोन से कहा गया था कि मैं तुझे इसलिए खड़ा किया ताकि तू फलिस्तियों से मेरी प्रजा को बचाए। पर वो एक दलीला के चक्कर में फंस गया, व्यभिचारिणी के चक्कर में फंस गया। अब तक लोगों का तमाशा बनाता था, एक समय आया कि उसका खुद तमाशा बन गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। मैं कहना चाहूंगा हर एक जवान को, भाई को, बहनों को, जितने समय सुन रहे, कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने एक बार मौका दिया। उसने कहा कि कैसे, तेरी ताकत कहाँ है? क्या रस्सी से, नई रस्सी से बांध दो, बांध दिया, फिर उसने तोड़ दिया। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार उसने बताया मेरे बालों को कटवा दो। परमेश्वर ने 3 बार मौका दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मेरे मैसेज में तो नहीं था, पर खुदा मुझसे बात कर, इसलिए मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि शिमशोन उसकी मां के गर्भ में पड़ने से पहले चुना था कि तू मेरा नाजीर है, मेरे लिए काम करेगा। और वो बाद में एक औरत के चक्कर में फंस गया और ऐसा उलझ गया कि ज्ञान को तुच्छ समझा, परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझा, और बाद में ऐसा नाश हुआ कि अब तक ये तमाशा बनाना था, आज ये खुद तमाशा बन गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा बात को कि अगर कोई जाने वाले, कोई बात नहीं, जहां खुली वहीं सवेरा। अरे पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, कहता लानत जाए इस पे जिसको जानता हो, है? लेकिन बाद में वो रोया, पछताया, हे खुदा माफ कर दे, हे प्रभु क्षमा कर दे। अच्छा, ये वो बोल तो सच रहा था, इसको समझिएगा, वो सही बोल रहा था, प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, सही बोल रहा था, वो था ऐसा। पर ये क्यों प्रॉब्लम आई? क्योंकि सावधानी हट गई थी, वो सो गया था और गहरी नींद आ गई थी। जब आप सो जाते हैं तो आपकी आशीष को चुरा कर लेता है। जब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, बाद में पढ़, लेकिन उसने सॉरी बोला, सॉरी बोल करके उसने माफी मांगी। फिर परमेश्वर ने 3 बार उसको कहा, क्या तुम उससे प्रेम करता है? क्या तुम उससे प्रीति करता है? तू चट्टान है, तू पत्थर है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। दोनों बातें मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी, इस बात को समझ लीजिएगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आमीन। वो तो झुके और गिर पड़े, हम उठे और सीधे खड़े हो गए, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा था। अब परमेश्वर एक समय तक लेकर के चलता है, आपको ज्ञान दिया, आपको दिया, हर किसी को परमेश्वर तोड़ा दिया बढ़ाने के लिए। जिन्होंने नहीं बढ़ाया वो नाश हो गए, शिमशोन की तरह नाश हो गए। शाऊल पहला राजा नाश हो गया। उससे भी बड़ी गलती करी किसने थी? दाऊद ने अपनी प्रजा की एक औरत को बुला करके दुष्कर्म किया, उसके पति को मरवा दिया, उससे भी बड़ी गलती थी। लेकिन उसके पास एक तोड़ा था, कौन सा? सॉरी वाला, प्रार्थना वाला। कहते प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, भवन में पड़ा रहा, प्रभु एक बार तुझसे मांगता हूँ कि तेरी देवड़ी पर पड़ा रहूं। और प्रभु ने माफ करते, मुझसे गलती मुझे माफ कर दे। तौबा करता, परमेश्वर माफ किया, फिर से उससे काम लिया। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उसके बेटे सुलेमान के द्वारा वो भवन बनवा दिया जिसके विषय में उसने कहा था। ये कहना चाहूंगा, अभी ऐसा ना हो कि 3 चांस तुमको मिल चुके, एक मौत के मुंह से निकाला, दोबारा कुछ और, तीसरा कुछ और चौथे में तुम फंस जाओ, और उसके बाद तुम कहो शिमशोन की तरह, ए खुदा मुझे एक बार माफ कर दे। प्रभु ने सामर्थ्य दे दिया था, पर जिनको अब तक वो लोगों को मारता था, खुद सेफ रहता था। अब तक जो पवित्र आत्मा उतरता था वो दूसरों को मारता था, खुद सेफ रहता था। लेकिन आखिरी में जब इसकी आंखें फोड़ दी गई और ये वहां था, इसने कहा परमेश्वर एक बार सामर्थ्य दे मुझे। उसने दिया, लोगों को मारा और खुद भी मर गया। इस बात का समझ, इसलिए मूर्ख लोग, मूढ़ लोग
ही बुद्धि को तुच्छ समझते हैं। एक बार को संसारी ज्ञान नहीं है, एक बारी को होना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि से सब कुछ बनाया। आमीन। मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। जिस वचन तुम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा, परंतु तुम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है, बुद्धि का मूल है। तो अगर आपके पास बुद्धि नहीं तो यहोवा का भय मानना शुरू कर दें। अगर चोरी कर रहा हूं और प्रभु देख रहा है, कोई देख रहा है, प्रभु देख रहा है। अगर चुगली कर रहे हैं, प्रभु देख रहा है। व्यभिचार में प्रभु देख रहा है। लड़के लड़की के सेटिंग चक्कर को चल रहे हैं, प्रभु देख रहा है। जब आप भय मानेंगे तो परमेश्वर अपनी बुद्धि तुमको दे देगा, भर देगा। और सुलेमान कह लेगा, परमेश्वर मुझको बुद्धि दे, मुझको बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरी प्रजा की देख रेख कर सकूं। या तूने कुछ भी नहीं मांगा, तेरी ऐसी जो इच्छा हुई है बुद्धि, और वो भी किस इसलिए नहीं कि मैं लोगों के सामने ज्यादा बनूं, लोग कहे कि यार तो बहुत बुद्धिमान, नहीं, इस बात के लिए नहीं, पर इसलिए परमेश्वर तेरे काम को कर सकूं। और हुआ। कई बार सुलेमान ने कुछ, जब न्याय के लिए उसके पास लोग आते थे तो अच्छे बुद्धि से वो न्याय किया करता था, और दूर दूर के लोग उसको देखने आते थे, कैसे उसके स्टूल रखे हैं, कैसे उसके जो नौकम की पोशाक है, कैसे टेबल रखा है, कैसे उसने घर को बनाया, कैसे परमेश्वर के मंदिर को बुद्धि से, मतलब वही आर्किटेक्ट था और उसी ने ही मैप बनाया, नक्शा उसी ने इस तरह करो, इस तरह करो, ऐसे ऐसे करके बनाओ, उसको बुद्धि दी और उसने इस प्रकार से तैयार किया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। मूर्खों में कभी बुद्धि वास नहीं करती है, मूर्खों में, पागलों में कभी बुद्धि वास नहीं करती है। चतुर लोग जो होते हैं उनको कुछ बताया तुरंत कैच कर लेते हैं। मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, इसलिए मूर्ख बने मत रहना, पागल बने मत रहना। ये मत सोचना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो जिंदगी ऐसी है, मैंने तो यूं मर जाना है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। पर तुमको करना क्या है कि परमेश्वर ने मुझको कहा है मांगो तो तुम्हें दिया, परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो और वो परमेश्वर से मांगे तो उसको दी जाएगी। आमीन। ज्ञान और विवेक को प्राप्त करते तुमको वो बुद्धि देता, ज्ञान देता, समझ देता, तुमको वो भर देता। जब परमेश्वर ने जिस बात को कहा हम उसको समझे। और सिंपल सी बात मैं बताऊंगा, कई बार क्या होता है कि कुछ वचन ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ बातें लगे समझ में नहीं आ रही, तब क्या करना है, आप घुटनों पर बैठ जाइएगा और कोई शब्द मिलता है तो बात कर लो, शब्द नहीं मिल रहा तो तुम दुल्हन हो और वो तुम्हारा दूल्हा है, ठीक है जी। तुम बेटी हो, वो तुम्हारा पिता है, तुम बेटे हो, वो तुम्हारा परमेश्वर पिता है। उसके समय बैठ जाओ और कहो प्रभु मुझको बुद्धि दे। प्रभु सुलेमान से अपनी बातें की, मुझसे भी बातें कर। और इसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे तो निश्चय ही धरती आकाश टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, वो तुमको आशीष देगा। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। कुछ लोग विश्वास करके बैठ गए और सोच रहे हैं कि बस मैं विश्वास करूंगा काम हो जाएगा, मैं विश्वास करूंगा काम हो जाएगा। सोचो एक लड्डू है, ठीक है ना, ऐसे लड्डू रखा हुआ है और बोला कि ठीक है यार, हाँ चलो यीशु मसीह तेरा धन्यवाद प्रभु, मेरा विश्वास प्रभु जी लड्डू मेरे मुंह में आ जाएगा। हाँ सब देख रहे आए नहीं, प्रभु जी इज्जत रखो प्लीज, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ, लड्डू मेरे मुंह आ जाए। तो ये विश्वास है, ओके। लेकिन कर्म क्या है, आपने लड्डू उठाया और मुंह में डाला, ये ना विश्वास करते कर्म नहीं कर रहे, अधूरे हैं। विश्वास कर्म बगैर, कर्म विश्वास बगैर, ठीक है ना। जब दोनों होते हैं ना तो ऐसा मुक्का बनेंगे, फिर जिधर मारेंगे उसको तोड़ डालेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो उसको दी जाएगी, मांगो तो तुमको दिया जाए। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर, परंतु तुम तो अपने यहोवाही का नाम ले लिया। जगत के मूर्खों को चुन लिया। मैं मूर्ख थी, आप पढ़े लिखे हैं तो भी कह दीजिएगा कि मूर्ख, और मूर्ख ही तो है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप टीचर हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बुद्धिमान हैं, अपने क्लास के मॉनिटर हैं, तो भी ये कि खुदावन तेरे सामने में कुछ भी नहीं, खुदावन यदि तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर तू मुझको बुद्धि दे, तू मुझको ज्ञान दे, ताकि प्रभु मैं तेरे काम को कर सकूं। और जब आप ऐसा कहेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं चलेंगी। उसको पढ़ें, आमीन, उसको पढ़ें, समझें, उसके अनुसार चलें और परमेश्वर मुझे आशीष दे कि मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। दोनों बात कर देगा। एक तरफ लिखा है कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया, ये चुनाव है, ये चुनाव है। परमेश्वर ने एक मूर्ख को चुना और उसको बुद्धिमान बना दिया। ये परमेश्वर का अपना काम है। चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीने वालों को
कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों को चुना और इतनी बड़ी जंग जितवा दी उनके हाथ से। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये परमेश्वर का गेम है, वो एंजॉय कर रहा है इस बात को। लेकिन बुद्धि क्या करिए, मैं बुद्धि हूँ, मैं समझ हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। परमेश्वर ने मुझको चुन लिया, मूर्ख को चुन लिया, अनपढ़ को, गवार को, ऐसे को चुन लिया, कुछ था ही नहीं और आज ऐसे यहाँ ले जा करके बिठा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन कोई और चाहे ऐसा बन जाए तो ये संभव नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। पर मैं बुद्धि हूँ, मैं चतुराई में वास करती हूँ। आमीन। मैं बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ। अब अगर तुमको चाहिए बुद्धि तो तुमको चतुर होना पड़ेगा। चतुर मीन्स तुमको कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। सुलेमान को हमने देख लिया है, हमने सिमसोन को देखा है और परमेश्वर ने कहा उसको पूरा किया है। जो वो उस समय करता था वो आज भी करता है। उस समय तो ये होता था, थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि गुनाह करते थे तुरंत के तुरंत सजा मिल जाया करती थी। पर आज तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम अनुग्रह में यीशु मसीह के साथ रहते हैं। उसका अनुग्रह पर फिर से वो मौका देता, फिर से वो मौका दे, फिर से मौका देता है। आपने किसी ने कोई गलती की, तौबा करें, फिर से आगे बढ़े। और मैं आशीष को डिक्लेयर करता हूं आप लोगों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इस वर्ष में, अगर आज के वचन को सुन करके आप लोग माने, सिर्फ सुनना नहीं, वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना, समझा जाना और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष होती है। आमीन। उसकी आशीष होती है, उसकी आशीष है। आप इस तरह से अगर चलेंगे, आप विश्वास में बने, कर्म में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आप अपने स्कूल के बेस्ट होंगे। और कुछ जो बड़े हैं, जो स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, जो घरों को संभालती हैं, वो लोग हैं जो वो कहें कि हमको समझ नहीं है, तो परमेश्वर ने चुना है तुमको, अब ये काम उसका है। पर जरूरी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तू क्या चाहती है, क्या तेरे लिए करो? प्रभु को पता, अंधा है, प्रभु को सब पता है, अंधा है, आंखें चाहता है, पर प्रभु ये चाहता है कल को ये ना कहे कि इसने जबरदस्ती किया था, ये ना कहे कि नहीं तो मुझे जबरदस्ती मेरी आंखों, नहीं नहीं, क्या 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 चाहता, मैं देखना चाहता हूँ, फिर जाओ। उसने काम किया, करता था, करता है, करता रहेगा और वो उसमें काम करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम आओगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए पुराने नियम तो सारी बातों को पढ़ रहे थे, यहाँ जो यीशु मसीह खुद बात को लिखा कि उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आमीन। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने उसी समय स्वर्ग की और धन्यवाद करे, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इन बातों को तूने बुद्धिमानों से और ज्ञानियों से छिपा कर रखा, परंतु बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया, समझिएगा आपकी उम्र कितनी भी है, लेकिन जब आप परमेश्वर के समीप आते तो बालकों की तरह आते हो। मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, आप बहुत अमीर हैं पर गरीब हूँ, आप बहुत बुद्धिमान है, मैं ना समझूं तेरे सामने, है ना। बालकों पर प्रकट किया क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, परमेश्वर आपको आशीष है। आप मन लगा करके पढ़िएगा और विश्वास में ये ना बनेगा थाली में जो खाना आपके मुंह में जाएगा वो आपको उठाकर खाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने इंतजाम सब बातों के किए हैं और वो जानता है कि इसको कैसे तैयार करना है। लास्ट वीक जो हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ने अंधा आ सकता था, 12 वर्ष से लहू बहने की जिसको बीमारी उसके पास आ सकती थी, लेकिन ये जो 38 वर्ष से व्यक्ति बीमार था ये नहीं आ सकता, तो यीशु मसीह उसके पास चला गया। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा, तो परमेश्वर के पास सारे समाधान है। बस एक चीज का ध्यान रखना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घुटनों पर उसके पास चले जाना और जब तक सवाल का जवाब ना मिले मत हटना। मतलब आज करे, दिन में करे, दोपहर करे, कल करे, परसों करे, प्रभु मुझको इसका जवाब चाहिए। और ऐसा कोई सवाल यीशु मसीह के लिए नहीं है जिसका जवाब वो ना दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए। खुदावंद तेरे वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, समझे जाने पर, कबूल किए जाने पर बरकत हो। परमेश्वर सेनाओं की यहोवा की आशीष हो।
इन सबों को मैं आशीष देता हूं। परमेश्वर जितने लोग हमारे भवन में, जितने हमारे भवन के आसपास रोज में धन्यवाद देता हूँ। आशीष दे खुदावन, हर सुनने वाले को आशीष दे खुदावन। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं प्रभु जी, मैं इन लोगों को आशीष देता हूँ। जाने में गलती हुई क्षमा करें, प्रश्न की सुध ले, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।